ऐसे क्या देख रही हो? हैरान हो मेरा ये रूप देखकर, है ना? माँ जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ये सब क्या कह रही है और क्यों कर रही है आप ये सब? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? और वहाँ पे विधान ने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुम वहां से भाग गई, यही कहना चाहती हो ना तुम? ये सारी बात माँ जी को कैसे पता है? अब तुम ये सोच रही होगी कि ये सब कुछ मुझे कैसे पता चला, है ना? लाइव टेलीकास्ट चल रहा था यहाँ पर। वहां जो कुछ भी हुआ वो मैं यहाँ देख रही थी। चारों तरफ कैमरा लगवाए थे मैंने और उसका सीधा प्रसारण हो रहा था मेरे फोन पर। पल पल का हाल अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ देखकर तसल्ली करना चाहते थे हम। और विधि, ये पूरा चक्रव्यूह मैंने ही रचा था। विधान को मैंने ही कहा था कि पूरा रेस्टोरेंट बुक करे। वो तो बेचारा सिर्फ एक टेबल बुक करने की बात कर रहा था, लेकिन मैंने ही उसे कहा कि तुम दोनों अकेले डिनर करो। और क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि मैं जानती हूँ कि विधान जब तुम्हारे साथ अकेला होता है तब वो विद्या बन जाता है। अगर तुम अकेली नहीं रहोगी तो वो तुम्हारे ऊपर हमला कैसे करेगा? और अगर वो हमला नहीं करेगा तो तुम मरोगी कैसे? आप हमें मारना चाहती थी, पर क्यों माँ जी? हमारा काम पूरा होने के लिए विधि, तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। आप चाहती थी कि विधानशी हमारी जान ले ले, पर क्यों? आपकी क्या दुश्मनी है हमसे? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? अरे आप तो खुद उनका रिश्ता लेकर हमारे घर आई थी ना। आप तो चाहती थी कि हम उनसे शादी करें, क्यों? तुम्हें क्या लगता है हाँ, कि तुम सिंड्रेला हो, परियों के देश में से आई हुई कोई परी हो जो अचानक से हमारे घर की बहू बन गई? नहीं, तुम गरीब और लाचार लड़की हो, समझी, जिसे मैं चुनकर लाई थी। मेरी नजर में गरीबों की कोई गिनती नहीं होती है, ना ही गरीबों की जान की कोई कीमत होती है। तुम हमारे घर की बहू नहीं, वो बकरी बनकर आई थी जिसे बांधकर शेर का शिकार किया जाता है, समझी? तुम सोच रही होगी कि तुम तो बेकार में ही फंस गई। अगर हमें मारना ही था, विधान को क्यों नहीं मारा? तुम्हारी क्या गलती है ना? बात बिल्कुल सही, गलती तुम्हारी नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई और विधान के बाप की है, जिसने अपनी सारी जायदाद उस विधान के नाम लिख दी और साथ में यह भी लिख दिया कि अगर वो मरा तो सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। विधान हमारे गले की वो हड्डी बन गया जिसे हम ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं।
इसीलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए तुम्हारा सहारा लेना पड़ा। तो इस बात को अब तुम अच्छी तरह से समझ गई होगी प्यारी बहुरानी। बस अब तुम्हें शहीद होना है, इतनी सी बात समझ लो। विधान की प्रॉपर्टी पाने के लिए हमने पूरी उम्र विधान नाम का जहर पिया है। जवान होने के बाद उसकी शादी इसलिए करवाई ताकि विद्या बनकर वो अपनी बीवी को मार दे और उसके बाद वो जेल या पागल खाने जाए। थैंक गॉड तुम्हें कुछ हुआ नहीं, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। ऐसे तुम्हें क्या जरूरत थी विधान को सच बताने की? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया होगा? मैंने 1000 बार ट्राई किया था, लेकिन जब चाहूं तब वो विद्या जाग जाती है और विधान को सच बताने ही नहीं देती। विधि बेटा ऐसा मत करो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। याद रहे अपने घर वालों से विधान का सच मत बताना। हे भगवान, हम चाहती ही नहीं थी कि हम विधान जी को कभी सच बताएं। असल में हम चाहती ही नहीं थी कि विधान जी को कभी ये सच पता चले और वो ठीक हो जाए। इसीलिए अपने डॉक्टर से भी हमें बात नहीं करनी थी। हाँ, पर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। पतिव्रता बनके अपने पति को ठीक करने चली थी, लेकिन मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। जिस लड़की को काम बनाने लाई थी वो लड़की मेरा काम बिगाड़ दे, ये नहीं हो सकता। वो तो ये भी नहीं सकता माँ जी कि आप हमारे होते हुए हमारे पति को अपने लालच की बलि चढ़ा दें। हम ये नहीं होने देंगे। हम अभी जाके विधान जी को ये सारा सच बता देंगे। विधान जी, हमें ना ऐसे खाली खाली सुनसान में भी अच्छा नहीं लगता। क्या हम कहीं और जा सकते हैं? प्लीज चलिए ना। आज हम दोनों एक साथ मिलकर केक काटेंगे विधि। ये विधि कहाँ चली गई? ये सब सामान बिखरा हुआ क्यों है? विधि! विधि आखिर गई कहाँ? ये दरवाजा बंद क्यों है? कोई है? दरवाजा खोलो। हेलो, कोई है? मैं फंस गया हूं अंदर। ये दरवाजा बंद क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई गुंडे बदमाश आ गए हो और हम दोनों को अकेले पाकर मुझे मारकर बेहोश कर दिया और विधि को किडनैप कर लिया हो? हे भगवान, कहीं इसकी जान खतरे में तो नहीं है? जी विधान जी। ये दरवाजा बाहर से बंद क्यों है? बाहर से बंद है, बट सर हमने बाहर से कोई लॉक नहीं किया था। दरवाजा बाहर से बंद है और अंदर में लॉक हुआ हूं। जल्दी आओ, दरवाजा खोलो। अच्छा, मैं अभी जस्ट आता हूँ। ओके।
विधि कहाँ चली गई? आई होप वो ठीक हो। भगवान, विधि को कुछ मत करना, उसे बिल्कुल ठीक रखना। अफसोस, अब तुम ये नहीं कर सकती। हाँ, भूत बनकर अगर बताना चाहती हो तो बता सकती हो, क्योंकि यमराज अभी तुम्हें लेने आ चुके हैं। पर हमें मारकर आपको क्या मिलेगा? हमें मारकर आपको विधान जी की प्रॉपर्टी भी नहीं मिल सकती। फिर आप ये सब क्यों कर रही है? चल, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये वीडियो हमारे फोन में था, ये आपके फोन में? अब ये वीडियो तुम्हारे फोन में नहीं, मेरे फोन में है। तुम्हें याद है आज मैंने तुम्हें जब बोला था कि मंदिर में जाके पूजा की तैयारी करो? विधि बेटा, तुम एक काम करो, मंदिर में जाके पूजा की तैयारी करो, तब तक मैं भोग बनाती हूँ। कुछ भी नहीं है, कोई सबूत नहीं है अब तुम्हारे फोन में जिससे ये साबित हो सके कि विधान अकेले में क्या करता है, कौन सा रूप लेता है। तुम्हारे इस वीडियो को अब तुम नहीं, मैं इस्तेमाल करूंगी, तुम्हें जान से मारूंगी। उसके बाद पुलिस को जाकर ये वीडियो दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे विधान तुम पर अत्याचार करता था। साबित कर दूंगी कि विधान ने तुम्हारी जान ली है। एक तीर से दो निशाने। विधान जाएगा जिंदगी भर के लिए जेल और हम करेंगे राज, जिसका हमें सालों से इंतजार था। ताया जी, आप इनका साथ कैसे दे सकते हैं? आप तो उनके सगे ताया जी है ना, आप उनके साथ इतना कठोर कैसे हो सकते हैं? आपका तो खून है ना वो, आपको तो उनको बचाना चाहिए ना, आप ये मत करिए। वो खून है मेरा और सरोज इश्क है मेरा। और इश्क के आगे तो रगों में बहता हुआ खून भी बागी हो जाता है। अरे खून से वफादारी तो ना मैंने कल की थी ना आज करूंगा। विधान तो सिर्फ मेरे छोटे भाई का बेटा है। अरे मैंने तो अपने छोटे भाई की भी परवाह नहीं की। अरे परवाह तो छोड़ो, मैंने उसकी बलि दे दी। अरे मैंने ही प्लाट किया था अपने छोटे भाई की जिंदगी में सरोज को, ताकि ना सिर्फ मेरी बल्कि उसकी प्रॉपर्टी पर भी हम राज कर सके। अब तो तुम समझ गई होगी विधि कि ये आज की नहीं, सालों की मेहनत है हमारी।
इस पे किसी भी कीमत पर मैं पानी नहीं फेरने दूंगी। तुमने बहुत रायता फैला दिया है, पर कोई बात नहीं। इसे भी कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे नहीं तो ऐसे मरोगी और विधान जाएगा जेल। प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, अभी भी वक्त है, संभल जाइए। अब पैसों के लिए इतना बुरा मत कीजिए उनके साथ। वो आप दोनों को बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों पे हाथ मूंद कर भरोसा करते हैं। उनके साथ ये नाइंसाफी मत करिए। माँ जी, वो आपको सगी माँ से भी बढ़कर मानते हैं। दौलत तो क्या, वो अपनी जान दे देंगे खुशी खुशी। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए। इतना बड़ा धोखा मत करिए, वो मर जाएंगे। ए लड़की, हाथ जोड़ने हैं तो ऊपर वाले के जोड़। हमारे कानों में जू भी नहीं रेंगने वाली तेरी बातों से। अगर तुझे अपने भोले भाले विधान की इतनी ही चिंता है ना, तो ऊपर जाकर 1-to-1 रिक्वेस्ट कर भगवान से, शायद वो उसकी जिंदगी को बख्श दे। बहुत समय बर्बाद कर दिया इस लड़की ने। विधि, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, हत्या या आत्महत्या। तुम खुद नीचे कूद जाओगी या मैं तुम्हें धक्का मारूं। आपकी वाइफ यहाँ से कैसे गायब हुई? आप मुझे पूरी बात बताइए। सर, मैं और विधि यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। मैं जब उठा ना, मुझे होश आया तो देखा विधि यहाँ नहीं थी। ये सारा सामान बिखरा हुआ था, दरवाजा बाहर से बंद था। मुझे लगता है कोई गुंडे आए थे और वो मुझे मार के विधि को उठा के लेके चले गए। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए, आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, जरूर कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। प्लीज आप कंप्लेंट लिखिए जल्दी से। देखिए, आप शांत होइए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, पर 48 घंटे से पहले हम कोई भी कंप्लेन नहीं लिख सकते। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों नहीं लिख सकते? तब तक विधि को कुछ हो गया तो, उसके साथ कुछ हो गया तो, उसके बाद लिखेंगे कंप्लेंट। देखिए, मैं उसके सामने हाथ जोड़ता हूँ, वक्त रहते मेरी मदद कीजिए प्लीज। देखिए, आप शांत हो जाइए, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं। आपने कमिश्नर साहब से बात की है और उन्होंने ऑर्डर दिया है कि मैं रूल्स के अकॉर्डिंग चलूं, इसलिए मैं अभी कंप्लेन नहीं दर्ज कर सकता। आइए हम सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। मैनेजर आइए, इस तरफ आइए। ठीक। आज का फुटेज दिखाओ। हम लोगों को जल्द से जल्द रेस्टोरेंट जाके वो सीसीटीवी से रिकॉर्डिंग लेनी होगी, वरना आज हमारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। हेलो हेलो, हम जितेश बोल रहे हैं। हमारी बात मैडम से हो सकती है क्या? एक्चुअली उनका फोन नहीं लग रहा। हाँ, 1 मिनट। रेस्टोरेंट के वेटर का फोन है, तुमसे बात करना चाहता है। हाँ बोलो, मैं वहीं आ रही हूँ। नहीं मैडम, आप यहाँ मत आइए, यहाँ पुलिस आई हुई है। विधान जी लेकर आए हैं और वो लोग सीसीटीवी चेक कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? वहाँ पुलिस आई है? अब तो मैं फंस जाऊंगी।
उसमें साफ साफ दिखाई देगा कि रेस्टोरेंट का दरवाजा मैंने बंद किया था। अब क्या होगा? कैसे पॉसिबल है? हाँ, आधी फुटेज है, आधी फुटेज नहीं है, बाकी रिकॉर्डिंग कहाँ है? मैडम आप डरिए मत, उनके आने से पहले ही मैंने सारा फुटेज डिलीट कर दिया था। वो कितना भी कोशिश कर ले उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। सो जस्ट रिलैक्स मैम। सच सच बताओ बात क्या है? यहाँ मेरी बीवी का मामला है, मुझे हल्के में मत लेना, समझे? सर आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ। प्लीज सर आप शांत हो जाइए। आगे की फुटेज दिखाओ। वो फुटेज भी गई हाथ से। अब ना जाने क्या होगा। अब कैसे प्रूव करेंगे कि विधान विधि के साथ क्या करता था और कैसे उसने उसकी जान ली। बहुत आग लगी है विधान के दिल में अपनी बीवी के प्यार की। बावरा हो गया है कि इतनी जल्दी पुलिस को लेके वहां पहुंच गया। अरे पर आगे क्या सरोज, वो विधान का बच्चा चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसकी पत्नी ही नहीं, वो भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। पाताल तक चला जाएगा वो उसे खोजते हुए। फड़फड़ाने दे उस बेचारे को, कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक मरेगा नहीं उसकी बीवी तक पहुंचेगा नहीं। पर अब हम करेंगे क्या? वो वीडियो भी गया अब तो हाथ से। कहा था मैंने कि लोमड़ी हूं मैं, अपनी ही नहीं सबकी। आगे की 10 चालें सोच के चलती हूं। अम्मा, अम्मा कोई दरवाजा ठोक रहा है। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? देखते हैं। बाबूजी, कोई दरवाजा पीट रहा है। अरे कुसुम देखो ना कौन दरवाजा पीट रहा है। जी हम देखते हैं अभी। तमाजी आप इस वक्त यहाँ पर सब ठीक तो है ना? जीजा जी, विधि विधि कहाँ है? वो नहीं आई आपके साथ में? तमाची, जीजा जी, क्या हुआ विधान बेटा? विधि कहाँ है? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बाबूजी। विधि मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या दीदी मिल नहीं रही है? मतलब कहाँ चली गई है वो? पता नहीं कहाँ चली गई, हर जगह तलाशने की कोशिश की लेकिन मिल नहीं रही। पर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कहाँ चली गई वो? अरे कल ही तो हमने उससे फोन पे बात की थी। हाँ, दमाजी बताइए ना, सब ठीक तो है? वो मेरे साथ ही थी। हम दोनों कल रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे। उसके बाद विधि पता नहीं कहाँ चली गई। मैं बेहोश हो गया था। मैं उठा तो विधि वहां नहीं थी। मैंने हर जगह ढूंढा, कहाँ कब कैसे क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहाँ चली गई? वो ठीक तो हो गई ना? वो सही तो जाएगी ना? वो कहाँ चली गई? मुझे डर लग रहा है।
सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वर टीवी पर।